नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिही व रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद हम्द सनाए रब्बे जलील व हदिये सलात व सलाम व सय्यद आलम आकाए व जहां रहबरे इंस व जां शहंशाह कौन व मकान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने आज फिर हमें अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें अपना शुक्रगुजार बना बनाया और हर चीज को, हर मसरूफियत को, हर बात को पसे पुष्ट डाल के इस महफिल जिक्र और महफिल शुक्र में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन महफिल, वक्त आपको मालूम है कि मुख्तसर सर्दियों का मौसम है, ज़ोहर वक्त का बहुत तंग है, थोड़ा वक्त रह गया। मुख्तसर बात करने का आज ये अजीम शान और बाबरकत महफिल सैयदा हाजरा से लेकर सैयदा कायनात बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और सैयदा कायनात से लेकर और सैयदा कायनात से लेकर तमाम गोरशी इमाई साहिबान और इन माई साहिबान से लेकर सिलसिला निस्बत रसूली से ताल्लुक़ रखने वाली एक एक खातून की सारी सवाब कीजिए और उन दर्जात की बुलंदी की याद की आपकी माओ, बहनों, बेटियों और घर की उन खवातीन के लिए जिनका ताल्लुक़ सिलसिला निस्बत रसूली के साथ। क्योंकि याद रखें कि जैसे इलामा साहब ने भी कहा, ये जो रहमतों और बरकतों की बहारें हम देख रहे हैं, इन सब में इन माई साहिबान का खून और पसीना शामिल है। और हमें इस शुक्रगुजारी का बेहतरीन सलीका और तरीका हमारे मुर्शद ने सिखाया और ये दिन मुकर्रर किया अपनी हमशीरा साहिबा की वफात के बाद। इस दिन तमाम माई साहिबान और सिलसिला निस्बत रसूली से ताल्लुक़ रखने वाली एक एक खातून जो इस जहान फानी से रुखसत हो गई हैं, उनकी याद के लिए जमा हुआ जाए, कुरान करीम में खत्म किया। और इज़हार तशक्कुर का इससे बेहतरीन और क्या तरीका होगा कि सारे बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में कुरान पाक पढ़े जाते हैं,
उन्हें जमा किया जाता है, फिर यहाँ जमा करके तो फिर माई साहिबान की सालिस बात की दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मर्तबा 6,30,90,754 कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह, और बेशुमार तादाद में मुतफर्रिक सूरतें, दुरूद पाक और कलमे पढ़े गए हैं, अस्माए हसना पढ़े गए हैं, जिनका शुमार ही को अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान। हाज़रीन मोहतरम, हमारे पीरो मुर्शिद हर दुआ के मौके पे हमें ये बताया करते थे कि हमारे आका की हदीस और हुक्म के मुताबिक हम ये महफिल करते हैं। मन लम यशकुरुन्नास लम यशकुर, यानी जिसने इंसान का शुक्र अदा नहीं किया गोया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं। इसलिए जिसे अल्लाह ने सबब बनाया हम तक अपनी रहमतों और बरकतों के पहुंचाने, जिन लोगों ने, जिन माई साहिबान ने अपनी जिंदगियां हमारी हिदायत के नूर के लिए, हमारे सीनों को मुनव्वर करने के लिए वक्फ की, अगर उनकी शुक्रगुजारी नहीं की जाएगी तो हमारा शुक्र अल्लाह की जात भी कबूल नहीं करेगी। इसीलिए ये भी मुकर्रर किया गया। और कुरान करीम में हाज़रीन मोहतरम ये असूल वज़ा करते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर आपको रब के खजानों में वुसअतें चाहिए, रब की अता करदा नेमतों में वुसअत चाहिए, इजाफा चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है कि रब की बारगाह में उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि जितना तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, उतना अल्लाह ताला अपनी अताओं में इजाफा फरमाएगा। वाकई की सेहत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना इस पर बहस है, लेकिन बात समझने के लिए एक छोटा सा वाकया बनी इसराइल इस शुक्र के हवाले से कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में उस वक्त, उस जमाने में बनी इसराइल के दो आदमी थे, एक इंतहाई अमीर था और एक इंतहाई गरीब। जो इंतहाई अमीर शख्स था उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, आप तो अपने रब से हम कलाम होते हैं, आप इस मर्तबा जब रब से हम कलाम हो तो अर्ज करें कि उसने मुझे बहुत दे दिया, बेशुमार और बेहिसाब दिया है, इतना दिया है कि अब मेरे पास रखने की जगह नहीं है, समेटा नहीं जाता, खर्च किया नहीं जाता, बेशुमार और बेहिसाब है। अब वो मुझे बेशक की दुनिया की नेमतें ना आता। दूसरा शख्स दरिया के किनारे बैठा था, इंतहाई गरीब और अपनी शर्मगाह तक रेत से छुपाई हुई थी। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, इस बार जब आप अल्लाह से हम कलाम हो तो मेरी तरफ से अर्ज कीजिएगा कि मैं तो गुर्बत का बहुत मारा हुआ हूं, दाने दाने को तरसता हूं, जिस्म पर लिबास तक नहीं है, तो मेरी तरफ भी नजर इनायत की जाए ताकि मेरे दिन भी बदले, मुझे भी कुछ अता हो।
क्योंकि मैं तो इतना गरीब हूं कि मेरे पास लिबास तक नहीं है कि मैं अपनी शर्मगाह छुपा सकूं। मूसा अलैहिस्सलाम जब बारगाह रब्बुल इज्जत में गए तो वसीयत पेश की और फिर वापस आ गए तो अपनी उम्मतियों को कहा। उस अमीर आदमी से कहा कि रब कहता है कि तुम शुक्र करना बंद कर। अमीर आदमी जिसने कहा था कि अल्लाह को की बारगाह में अर्ज़ करो कि अब मुझे और न दे कि मेरे पास बहुत हो गया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा कि रब कहता है तुम मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दो, मैं तुम्हें देना बंद कर दूं। उस शख्स ने कहा कि ऐ मूसा, ऐ अल्लाह के महबूब रसूल, मैं भला अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से कैसे रुक सकता हूं? मेरी तो एक एक सांस उसकी अता है, मेरा तो रगो रेशा उसकी अता है। मैं किसी सूरत अल्लाह का शुक्र अदा करने से बाज नहीं आ सकता। तो पता चला उसकी अताओं में किस चीज का राज था। अब मूसा अलैहिस्सलाम उस दूसरे बंदे को मिले, उस गरीब को, और उसे कहा कि तुम्हें रब का पैगाम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम शुक्र किया। वो बंदा आगे से हंस पड़ा। उसने कहा है अल्लाह के रसूल कमाल करते हो, मेरे पास पहनने के लिए तन पे कपड़ा नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, सर पे छत नहीं है, नंगा पड़ा हुआ हूं और कहते हो कि मैं शुक्र अदा करूं। मैं भला किस चीज का शुक्र अदा करूं? मुझे क्या मिला है कि मैं शुक्र अदा करूं? इतनी बात करनी थी कि तेज हवा चली और वो रेत के जर्रे जिसके साथ उसने अपना जिस्म छुपाया हुआ था वो उड़ गई और बराना हो गई। हाज़रीन याद रखें, एक एक चीज हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक और इससे भी पहले और इसके भी बाद अल्लाह की अता, उसकी अनायत। जितना शुक्र अदा करेंगे कम है, और जब भी शुक्र अदा करें उन लोगों की तरफ देखकर शुक्र अदा किया करें कि जिनके पास आपसे कम है। और शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका क्या है अज़ीज़ान मोहतरम? शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जिक्र किया जाए, उसके एहसानों को माना जाए, जिक्र किया जाए और शुक्र किया जाए कि रब्बुल आलमीन तूने हमें ये सब कुछ अता किया। ये बेहतरीन तरीका है अल्लाह का जिक्र, शुक्रगुजारी। अब हम सब बैठे हैं, सब अल्लाह ताला की शुक्र अदा करने के लिए आए। शुक्रगुजार बंदों की महफिल है। बहुत से होते हैं जो शुक्र अदा करने वाले, आखिर इनमें भी तो दर्जा बंदी होती है। इनमें भी तो कुछ लोग होते हैं जो 10 कदम आगे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 10 कदम पीछे होते हैं। अगर आप इन शुक्रगुजार बंदों में सब ले जाना चाहते हो तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का सबक भी यही यहां से लेकर जाना। अगर शुक्रगुजार बंदों में सब तक ले जाना चाहते, अल्लाह का शुक्र को अदा कर दिया, बंदे को शुक्रिया भी कह दिया, जिक्र भी कर दिया, अब शुक्रगुजार भी बन गए। अब अगर इसमें सब तक ले जाना चाहते हो तो याद करो, याद रखो कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें नेमत अता की है उसका जिक्र और उसका शुक्र करने के बाद उस नेमत को अपने मुसलमान बहन भाइयों में आम करो। ये याद रखो, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें कुशादगी दी है, रिज्क में वुसअत दी है, आराम दिया है, सुकून दिया है, पैसा दिया है, अगर उसका शुक्र अदा करना चाहते हो तो अल्लाह ताला के जिक्र और शुक्र के बाद अपने उस माल में से अल्लाह की दी हुई उस नेमत
में से उन भाइयों को भी हिस्सा दो, उन बहनों को भी हिस्सा दो। अपने रिस्क में अगर दूसरों को शरीक करोगे, अगर तुम्हारे रिस्क के साथ तुम्हारे दूसरे मोहब्बत जुड़ जाएंगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बेपनाह कुशादगी अता फरमाएगा। इसी तरह अगर अपने इल्म का शुक्र अदा करना चाहते हो, जो तुम्हें हिदायत मिली है उसका शुक्र अदा करना चाहते हो, तो लोगों के सीनों तक इस नूर को पहुंचाओ, लोगों के सीनों तक इल्म को पहुंचाओ। तो फिर तुम शुक्रगुजार बंदों में भी सबकत ले जाने वाले बन जाओ। मिसाल इसकी मौजूद है, ये साहिबान मज़ार को देखिए, सैकड़ों साल गुजर जाते हैं फौत हुए, पर्दा फरमाए, सैकड़ों साल गुजर जाते हैं, लेकिन ये लोग जो अपनी जिंदगियों में लंगर चलाते हैं, जिनके दस्तरखानों पे सैकड़ों हजारों लोग सुबह दोपहर शाम खाना खाते थे, सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद आज भी उनके लंगर उसी तरह जाएंगे। एतराज करने वाले कहते हैं कि लोगों के पास कपड़ा नहीं, घर में रोशनी नहीं, वहां दिए जल रहे हैं। ये राज है दिए जलने का। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियों में अपनी सारी जिंदगी सर्व करके नूर हिदायत और हिदायत की रोशनी को आम किया, आज तक उनके मज़ारात पे चले गए, सैकड़ों हजारों साल गुजर गए, सैकड़ों साल गुजर गए। उसी तरह हिदायत के चश्मे जारी, अल्लाह का जिक्र जारी है, कुरान की तिलावतें जारी है, दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है। ये अल्लाह ताला की इनायत है, उसकी मेहरबानी, उसका फज़्ल और करम है, क्योंकि ये लोग इनफरादी दुआओं वाले नहीं थे अज़ीज़ान मुहतरम, ये लोग इज्तिमाई दुआओं वाले। ये बात, ये नुक्ता आप अपने ज़हन नशीन कर लें कि हम लोग क्या करते हैं, क्या ड्यूटी है, इनकी क्या ड्यूटी थी। 100 बंदा आके बैठ जाता है, हर कोई अपनी अपनी दुआ कर रहा है, कोई औलाद के लिए दुआ कर रहा होता है, कोई रिस्क अपने रिस्क की कुशादगी के लिए दुआ कर रहा होता है, कोई अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहा होता है, कोई अपनी कोई हाजत दिल में रखे बैठा होता है, कोई हाजत दिल में रखे बैठा होता है। हजारों लोग अपनी अपनी इंफरादी दुआएं लेके बैठे होते हैं, लेकिन उनमें बैठा एक शख्स ऐसा भी होता है जो हाथ उठा के अपनी कोई इंफरादी दुआ नहीं करता, वो इज्तिमाई दुआएं कर रहा होता है, वो सबके लिए मांग रहा होता है। वो अगर मांगता है तो कहता है इलाहुल आलमीन हाजिरी के महफिल की सारी दुआएं, इल्तिजाएं, आरज़ें, मुरादें पूरी फरमा, बेऔलादों को औलाद अता फरमा, मोहताजों को गरीब फरमा। इस सदके अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों की ऐसे लोगों पर बारिश फरमाता है, उनके इस दुनिया से पर्दा हो जाने के बाद भी उनके मज़ारात चश्मे फैज़ बने मर्ज़े फनाए। हाज़रीन मोहतरम, हम पर हमारे पीर मुर्शिद शेरशाह गाज़ी गौसे ज़मान कुत्बे दौरान आला हज़रत अलहाज की हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का बेपनाह, ये जो हमारे सीनों में अल्लाह की बंदगी और उसके हबीब की इश्क की शमा रोशन है, ये जो ताल्लुक मेरे में, आप में और हम सब में कायम है, ये रिश्ता जिसने हम सबको जोड़े रखा हुआ है, ये सब मेरे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह के कदम में। आप ये सारी जिंदगी हमारे लिए दुआएं करते करते गुजार, आप दरबार में बैठते थे तो एक एक आदमी, आप खुद सोचें, आप तो दरबार में आते हैं, आप देखते हैं, आपको अंदाजा होगा, लेकिन जरा आपको दावत फिक्र दें, लोग आके एक एक बात
से करते, अपनी मुर्गी चोरी होने से लेकर अपनी औलाद के लाइलाज मर्ज तक का तस्करा करते, बच्चों के पैदा होने से लेकर बूढ़ों के मरने तक का तस्करा करते, अपनी एक एक परेशानी आपको बताते, एक एक तकलीफ बताते, और आप उनके लिए बैठकर एक एक परेशानी, एक एक तकलीफ के लिए दुआएं करो। सारी जिंदगी मेरे पीर मुर्शिद ने आपकी ड्यूटी दी, और वो ये ड्यूटी थी सारा दिन बैठकर मखलूक के खुदा उनकी तकलीफें शेयर करना, उनकी परेशानियां शेयर करना, उनकी एक एक बात सुनना, उनकी तकलीफें सुनना, फिर उस पर उन्हें तसल्ली देना, और फिर उनके लिए उनके साथ मिलकर रब की बारगाह में दुआएं करना। ये काम मेरे दिल से सारी जिंदगी अब मेरी और आपकी, क्योंकि ये याद रखें, ये जो लोग होते हैं औलिया इकराम, सूफिया इकराम, ये हमारे पीर और मुर्शिद, ये अल्लाह के प्यारे और बरगज़ीदा लोग, आम इंसान की आमाल की किताब बंद हो जाती है उसके मरने के बाद, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं उनके अमाल की किताब, उनके हिसाब की किताब बंद नहीं होती, वो खुली रहती है, सदका जारिया रहता है। उनके अमाल, उनके नेक काम जिनका उन्होंने आगाज किया होता है, जब तक वो चलते रहते हैं उनके नामाए अमाल में अमाल दर्ज होते रहते हैं, उन्हें इसका अजर मिलता रहता है, उनके दर्जात बुलंद होते रहते हैं। अब मेरा और आपका फर्ज कि जिस शख्सियत ने सारी जिंदगी हमारे लिए इस तरह गुजारी, अब हम उसकी शुक्रगुजारी किस तरह। बहुत से एग्जाम में बातें आई थी, आज आपको ये भी मैं शेयर करूं। हम ये सोचते रहे थे कि 27-28 फरवरी वाली तारीख जो है इसको हम जुलाई में मिला दें, ताकि इंतज़ाम वगैरह इनमें भी मुश्किलात होती हैं, सर्दियों का मौसम भी होता है, आजकल के हालात भी ऐसे हैं, लोगों का आना जाना, ये बात भी ज़रूरी बात है। लेकिन हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि जब हमारे पीर मुर्शिद ने हमारी खिदमत की थी तो आसानियां तलाश नहीं, हम इस तारीख को हमेशा के लिए जिंदा रखेंगे। 27 और 28 तारीख को इंशाअल्लाह हर साल इसी तरह अपने पीर मुर्शिद की याद में खत्म कुरान की महफिल मुनक्किद किया, और इंतजाम इस्लाम को अल्लाह ताला की ज़ात फज़्ल करम और मेहरबानी से हो ही जाएगा, और आप में से भी, मौला शरीफ के चाहने वालों में से भी, निस्बत रसूली से मोहब्बत रखने वालों में से भी ऐसे आशिक, ऐसे दीवाने, ऐसे मोहब्बत करने वाले अपने मुर्शिद के ऐसे परवाने ज़रूर होंगे जो दौड़े चले आएंगे, ना तकलीफ देखेंगे, ना रुकावट देखेंगे, ना मौसम की खराबी देखेंगे, ना बार बार आना जाना देखेंगे। अल्लाह ताला आपको इसका अज़ीम अजर अता फरमाए। ये तारीख अपने पास नोट कर इंशाअल्लाह ताला हर साल 27 और 28 फरवरी को हम इसी तरह इकट्ठे हुआ करेंगे, इन तारीखों को जिंदा रखेंगे, अपने मुर्शिद करीम के लिए कुरान पाक इकट्ठा करके उनके लिए तोहफे में भेजा करेंगे कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो, हमारे गुनाहों को वक्त इंतहाई कम है, और दुआ करेंगे अल्लाह ताला अपनी ज़ात पाक की बजाय अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम हमें गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी के हमें भरे हुए हमारे कंधे गुनाहों से चुके। अल्लाह ताला की ज़ात कदीम एहसान है, वो गफ़ार ज़रूर है, वो सत्तार मग़लूब। हमारी सारी तमन्नाएं, सारी आरज़ुएं, सारी मुरादें उसी की ज़ात वाला सिफ़ात करके अल्लाह ताला हमारी गुनाह, हमारी खताएं
फरमाएं, हमारी गलतियां माफ फरमाएं, अपनी बंदगी और अपने हबीब की गुलामी अता फरमाएं। अल्लाह ताला हमें अपना इबादत गुजार और शुक्रगुजार बंदा बनाए। अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चा उम्मती बनाए। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुजार बंदा ऐसा बनाए कि हम उसका भी शुक्र अदा करते रहें और जिन्होंने हम पर एहसान किया हमारे उनका भी एहसान माने और उनके लिए हर साल इसी तरह इकट्ठा होकर माई साहिबान की याद में भी और साहिबान मज़ार की याद में भी अपने कुरान की महफिल शामिल हो। आमीन। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप और रहम करम और मेहरबानी फरमाए, जिनके माँ बाप बहुत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे भी बच्चों पर, हमारी औलादों पर, हमारे अहल वयाल पर अपना फजल करम मेहरबानी फरमाए। जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला उन्हें औलाद साले अता फरमाए, जिनके घर आबाद नहीं अल्लाह ताला उनके घरों को आबाद फरमाए। अल्लाह ताला इज्जतें अता फरमाने वाला, अल्लाह ताला ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी इज्जत अता फरमाए जिसे अंदेशा सवाल न हो। अल्लाह ताला हमारा शर्म पर्दा रखे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, अपनों के सामने भी और गैरों के सामने। अल्लाह ताला की ज़ात कायनात के तमाम खजानों की खालिक भी है और मालिक भी। मेरा रब अजीम है, बहुत बड़ा, बेनियाज है, उसके खजाने लामहदूद हैं। हम छोटे हैं, हम कमज़ोर हैं, हम मोहताज, हम अपने रब के दरबार के भिखारी हैं। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में वुसअतें अता फरमाए। अल्लाह ताला बेपनाह और बेहिसाब अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में इतनी वुसअत अता फरमाए कि हम मखलूक में से किसी के मोहताज न। अल्लाह ताला जो कुछ हमें अता फरमाए उसकी हिफाजत भी रब्बुल जलाल खुद फरमाए, क्योंकि ना हम हासिल करने के काबिल हैं और ना हम हासिल की शय की हिफाजत के काबिल हैं। अल्लाह ताला हमें जो कुछ अता फरमाए उसके मुकम्मल इख्तियार अता फरमाए, उसको सही तरह इस्तेमाल करने की अकल समझ फहम और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला बहुत बेनियाज़, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान, उसके सामने से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। वो हमारे दिलों के भेद जानता, हमारी तमाम ख्वाहिशों से बाखबर। अल्लाह ताला हाज़िर में महफ़िल की हर तमन्ना, हर आरज़ू पूरी। अल्लाह ताला माल फरमा के आप सबके यहाँ से आपको इतना रोशन करके भेजे कि आप खुद तो मुनव्वर हो ही, जहाँ से गुजरे दूसरों की भी मुनव्वर करके। अल्लाह ताला हमारे दुश्मनों को ज़ेर फरमाए, हमारे प्यारों पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला बेनियाज़ है, याद रखना। मोहताज हैं तो हम, ज़रूरत है तो हमें, कानून के पाबंद हैं तो हम। अल्लाह ताला जब देने पर आता है तो छक्कर फाड़ के बेशुमार और बेहिसाब दे, लेकिन उसे मानने के लिए को हमेशा याद रखना, उसके मुकम्मल तवक्कुल करते हुए मानना और मुकम्मल यकीन के साथ मानना। इलाहुल आलमीन, हमारी सारी उम्मीदें तेरी ज़ात वाला से, तू ही काज़ी हाजात, तू ही अता करने वाला, तू ही मुश्किल कुशार। हम तेरी बारगाह में सवाली बन के बैठे हैं मौला कि तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, बेशुमार बेहिसाब अता कर। आज के दिन हमारी हर तमन्ना, हर ख्वाहिश, हर आरज़ू पूरी फरमा कर यहाँ से आमीन। इलाहुल आलमीन, हमें ईमान के साथ कदमी अता कर। इलाहुल आलमीन, गुज़श्ता दिनों के दौर में जो लोग और हुए, हमसे जुदा हुए, हमारे प्यारे रसूल उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। याद रखें अपनी हर दुआ से पहले हर इंतज़ार अपने मुसलमान भाइयों की याद, मशरिक़ से मग़रिब तक, शुमाल से
जहाँ जहाँ मुसलमान उसे याद रखें। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं, इलाहुल आलमीन अहले फ़लस्तीन पर रहम फरमाए, उन्हें यहूद पर फतह अता, यहूद को शिकस्त अता। अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन और अहले कश्मीर पर आसानियाँ नाज़िल फरमाए, उनकी इस जद्दोजहद, इस तकलीफ और इन मुश्किलात का खात्मा फरमाए। और अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान को और तमाम आलम इस्लाम को ये क़ुव्वत अता फरमाए, ये ताकत अता फरमाए तो अपने मुसलमान भाई के साथ खड़े हो। खादमीन लंगर के लिए दुआ कि जो आपसे पहले आते हैं और आपके बाद बेपनाह खिदमत, जानी भी और माली दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत से बढ़ कर